हैं माहिर मुआशियात शहरियार साहब। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है, सरमायाकार हिस्से खरीद रहे हैं, इसका एक आम आदमी से क्या क्या मतलब? देखिए, आम आदमी चूंकि इन्वेस्टर्स होते हैं और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, तो वो यकीनी तौर पे इस चीज को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं। फिर जो दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, जो उनके इंडाइसेस होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उनकी इकोनॉमी को। आपने एक बात इंट्रो में कही कि सही से रिफ्लेक्ट नहीं करती। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हमारी मईशत को और हमारे जो माशी इशारे हैं उनको सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। इसकी बुनियादी तौर पे दो तीन वजूहत हैं। एक तो स्पेकुलेशन हमारे यहाँ काफी होती है, फिर इसके साथ साथ जो हमारी करेंसी है उसमें काफी उतार चढ़ाव हमने देखने में आया है, तो जिसकी वजह से काफी चीजें देखने में आती है। लेकिन चूंकि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में कुछ लेवल्स होते हैं जहां पे हम बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, सपोर्टिंग लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, अगर आप ये देखें पिछले 6 माह से, वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी, वॉल्यूम्स मार्केट से ड्राई आउट थे और काफी हद तक पाकिस्तानी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रही थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। गुज़िश्ता साल हमारी जो मुआशी नमू है वो बहुत कम रही, 1% से भी कम रही है। क्या आपके ख्याल में इस दफा मुआशी नमू कोई बेहतरी के इम्कान है, अगर यही तेजी का तसलसल बरकरार रहता है तो? और इससे क्या रोजगार के मौके पैदा होंगे, या इस तरह के जो दीगर अवामिल हैं, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इसमें कोई बेहतरी के इम्कान हैं? देखिए, इन सब महंगाई, इन्फ्लेशन और आप ये देख सकते हैं हमारी माशी शरह-ए-नमू की जीडीपी ग्रोथ जो डाउन साइड पे आ रही है, इस सब का ताल्लुक है हमारे जो लिक्विडिटी क्रंच पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का सामने हमारे रिजर्व 4 अरब डॉलर से भी कम है। यही वजह है कि हम एलसीज नहीं खोल पा रहे हैं। जब हम एलसीज नहीं खोल पा रहे हैं तो उसके बाद जितनी भी कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, उनको खाम माल मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनियां बंद होने के दर पे हैं। आप देखें, ऑटो सेक्टर में काफी बड़ी कंपनीज हैं जो बंद हो गई हैं क्योंकि बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है। अब चूंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, एक दरवाजा खुल गया। मैं यहाँ से कहूंगा कि इसके बाद हम जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डॉलर्स इनफ्लो आ सकते हैं, पाकिस्तान यूरो बॉन्ड की तरफ जा सकता है, जैसा ब्लूमबर्ग की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में। तो उसके बाद एक उम्मीद जागी है कि किस तरह पाकिस्तान में डॉलर्स आना शुरू होंगे और फिर हमारी मईशत का पहिया है वो चलना शुरू होगा। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की जो शरह-ए-नुमा है वो भी थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है वो कंजम्पशन बेस है। पाकिस्तान में जितनी कंजम्पशन होती है उसके बाद जीडीपी को मेजर किया जाता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से चीजें अगर बेहतर हों तो यकीनी तौर पे डॉलर्स आना शुरू होंगे तो चीजें स्लाइटली बेटर होंगी। लेकिन अगले 2 क्वार्टर हमें बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं, खासतौर पे इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे तो फौरी तौर पे असर आपने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत को इजाफा करना पड़ा, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रही थी। फिर दूसरी तरफ गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी बजट में जो नेट टैक्सेस लगे उसका आपने देखा कि अशिया खुर्दनूस की चीजों में इजाफा हुआ है, दूध महंगा हुआ है कराची में, और इसके साथ साथ दूसरी चीजों में इजाफा हुआ इसी तरह हमने देखा है कि डीजल पर जो है वो पेट्रोलियम लीवी को आयद कर दिया। है। जी बिल्कुल, आईएमएफ की मेन कंडीशन है और गवर्नमेंट इसको स्लाइटली और ज्यादा इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो रेवेन्यूज हैं, जो जहां से इन्होंने टैक्स कलेक्शन करना है वो इतने नहीं है। आप देखें एफबीआर के टारगेट्स भी स्लाइटली डाउन हुए हैं, 9.1 ट्रिलियन रुपीस के इन्होंने हदफ हासिल किया है, 9.4 ट्रिलियन के टैक्स वसूल करने थे। तो सारी चीजें डाउन साइड के ऊपर, अगर हमारी जीडीपी डाउन साइड के ऊपर होगी तो गवर्नमेंट एक बार फिर टैक्स कलेक्शन की तरफ उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये बजट में इनके पास मौका था कि नए जगह पे टैक्सेस लगाते हैं, नए लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन हुकूमत इस चीज में फेल रही है। तो अब जितने जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डाला जाएगा। यानी अगर हम इसको रैप अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि अभी एक उम्मीद का रास्ता खुला है और सफर बहुत लंबा अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल, काफी तवील सफर है वो हमने करना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम जो हमारे जो हमारी मईशत है उसको बेहतर तौर पे लेकर आए, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, जो चीजें गलत हो रही हैं उनको सीधा करने की कोशिश करें। मुआशी इस्लाहात लेके। माशी असलाहत लेकर आनी चाहिए। बजट में मौका था, हुकूमत ने वो मिस किया। अब आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, हमें इस मौके को लेकर आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ काफी लोग मीडिया पे भी काफी तनकीद कर रहे हैं आईएमएफ के प्रोग्राम को कि आया ये हम किसी शिकंजे में फंस गए या परेशानी में आ गए। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। हमें आईएमएफ के प्रोग्राम को पाकिस्तान का प्रोग्राम समझना पड़ेगा, हमें माशी इस्लाहत लेकर आनी पड़ेगी। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप महंगाई कर दें या कुछ कर दें। आईएमएफ तो ये चाहती है आप टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करें। अभी गवर्नमेंट का काम है वो कहाँ से टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं, वो सब्सिडी से मना इसीलिए करते हैं कि सबको इक्वली सब्सिडी ना दी जाए। यही वजह कि आपने देखा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि कुछ चीजें आप हदफ अपने थोड़े बढ़ाएं, थोड़े पैसे वहां पे दें। तो गवर्नमेंट को इस्लाहात करनी बेइंतहा जरूरी है। अब ये मौका भी मिस कर दिया तो फिर इसके बाद पाकिस्तान की कोई मदद को नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, हमें बड़ी तफसील से बता रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत ही खतरनाक किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, और एक दिन की तेजी से इसका मतलब ये कतन नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत